भाटी जी वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया तो हम पर छोड़िए, हम उस पर बात करेंगे। आपके नेता कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो एक ही कोड है, वो संविधान है, वो तो सबके लिए है। लेकिन उसी संविधान में तो ये भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। भाटी जी नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और संविधान में ये कहा गया है कि राज्य समान सिविल संहिता की ओर बढ़ेगा, बढ़ने का प्रयास करेगा, बनाने का प्रयास करेगा। और आमतौर पे तो मोटे तौर पे देखा जाए तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि समानता की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, खराब बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भाषा सुनाई दे रही है और जिस तरह के उनके भाषण सुनाई दे रहे हैं, संदेह वो पैदा करते हैं। वो केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अब चार विवाह पे पाबंदी हो जाएगी, अब हलाला नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। मतलब कोई अगर मैं सही गलत का सवाल नहीं उठा रहा। नहीं, क्योंकि आपने वो उदाहरण दिया, मैं इसलिए कहती हूँ कि राजनीतिक दलों का जनता को सही दिशा दिखाना भी जरूरी है। आपने 4 विवाह का जब उदाहरण देते हैं आप, तो ये भी तो बताइए वो सही है या गलत है? अच्छी प्रथा है क्या सर? नहीं, बहुविवाह अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज में। लेकिन शायद आपको जानकारी न हो सुचरिता, इस देश में कई क्षेत्रों में हिंदुओं को भी बहुविवाह की छूट है कानूनन। आदिवासियों में भी परंपराएं हैं। गोवा में एक कानून है कि अगर 25 वर्ष की आयु तक महिला को पुत्र न हो, बेटा न हो, तो उसके पति को हक है कि वो दूसरा विवाह कर ले। हिंदुओं के लिए गोवा में बाकायदा कानून है। गोवा में गोवध विरोधी कानून भी नहीं है। गाय का मांस खुलेआम बेचा जाता है। अभी पीछे जब चुनाव हुए मेघालय में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि अगर मेघालय में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम गोमांस सस्ता कर देंगे, गोमांस उपलब्ध कराया जाएगा। ये देश विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न रीति रिवाजों का देश है। यहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं और वो विभिन्नताएं इसकी खूबसूरती हैं, वो इसकी समस्या नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी पहचान ये है भारत की, कि भारत अनेकता में एकता का एक गुलदस्ता है। भाटी जी, तो कुछ चीजें जो असमान चीजें, अब जैसे ये बात करते को कोई छेड़ नहीं रहा है। भाटी जी, मेरा सवाल एक और है। मेरा सवाल है, आपने कहा हिंदुओं में भी कई जगह बहुविवाह है। मैं तो खुलकर कहती हूँ, अगर ऐसा है तो उसे भी रोका जाए ना, सब आएंगे उस एम्बिट में। कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लोग आ रहे हैं, हिंदू भी आएंगे ना। तो आप अगर ये उदाहरण देकर उसे एक चीज को सही ठहराएंगे तो वो भी सही नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि समानता अच्छी चीज है। मैं एक बार पूछना चाहती हूँ, मैं अंबर के पास आऊँ, अतीकुर रहमान साहब के पास जाऊँ, उससे पहले एक बार अश्विनी जी आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, पहले मैं थोड़ा समय मुझे और अच्छा, कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट। थोड़ा समय मुझे और 10-15 सेकंड और दें। देखिए, मैं असली बात तो मैं ये कहने वाला था कि जब मसौदा आ जाएगा तभी तो कह पाएंगे कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। ठीक है, अभी मोटे तौर पे तो कह दिया। लेकिन जो संविधान का ये बार बार बात कर रहे हैं, संविधान तो ये भी कहता है कि आर्थिक असमानता दूर की जाएगी। संविधान तो ये भी कहता है सामाजिक असमानता दूर की जाएगी। सामाजिक असमानता दूर करने की जब भी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन सबसे ज्यादा विरोध में होते हैं। जब मंडल लागू हुआ 91 में, तो भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में थी, जो पिछड़े दलितों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। तो जब महिलाओं का अधिकारों की बात आती है, जब भी विरोध में होते हैं। अंबर सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि इनकी नीयत साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, नीयत, आपको नीयत पर सवाल है।